क्या आपको लगता है कि आप रोज की भाग दौड़ में कहीं खो गए हैं? दिन ब दिन बढ़ती थकान, मोबाइल स्क्रीन का चकाचौंध और जिंदगी की चुनौतियों ने आपको भीतर से कमज़ोर कर दिया है। अगर ऐसा है तो यह वक्त है खुद को तरोताज़ा करने का, एक नई शुरुआत का। आधुनिक जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है मानसिक शक्ति, मानसिक शांति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेचर थेरेपी यानी प्राकृतिक के करीब जाने से न केवल आपका तनाव कम होता है बल्कि आपके विचारों भी स्पष्ट होते हैं। डल झील के शांत पानी में बहते शिकार पर बैठिए, वहाँ का हर पल आपको सिखाएगा कि रुकना भी जरूरी है। गुलमार्ग की बर्फीली वादियाँ और पहलगांव की शीतल हवा आपकी आत्मा को छू लेगी। यह जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, ये आपको जीना सिखाती है। जन्नत का मतलब समझना हो तो कश्मीर की वादियों में आइए। हर दर्द को भुला जाएंगे, आप बस खुद को यहाँ के हवाले कर जाइए। तो दोस्तों, घर की चार दीवारी में बोरियत को सहने के बजाय चलिए प्रकृति के गोद में और खुद को एक बार फिर से जिंदा महसूस कीजिए। श्रीनगर प्यार और सुकून की नगरी। डल झील की ठंडी हवाएं और शिकार की शांत लहरें आपको महसूस कराती है कि असली जिंदगी क्या होती है। शालीमार गार्डन जैसे मुगल कालीन बागवान आपको इतिहास और प्राकृतिक के संगम का एहसास कराते हैं। हर इंसान को अपने भीतर शोर को शांत करने के लिए एक ठहराव की ज़रूरत होती है। श्रीनगर वह ठहराव है। खुद को खोने के बजाय चलिए खुद को पाने का सफर पर। कहते हैं अगर आप खुद को समझना चाहते हैं तो प्रकृति को अपना गुरु बनाइए। यकीन मानिए, जब बर्फीली पहाड़ों की चोटियों से सूरज की किरणें ठहरती लेह लद्दाख, शांति और साहस का द्वार। मैग्नेटिक हिल और पोंगो झील जैसी जगहों न सिर्फ अद्वितीय है बल्कि यह आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सिखाती है। अगर आप अपने डर को जीतना चाहते हैं तो लेह लद्दाख को आपको बुला रहा है। वैष्णो देवी भक्ति और आस्था का प्रतीक। माँ वैष्णो देवी का मंदिर जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, आपकी आत्मा को भक्ति और आस्था से भर देता है। कभी कभी विश्वास और आस्था हमारी परेशानियों को यहाँ आने का सही समय गर्मी में मई से जुलाई, सर्दी में दिसंबर से फरवरी। यात्रा का माध्यम हवाई मार्ग से आ सकते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से और रेलवे मार्ग के द्वारा आते हैं
तो जम्बो रेलवे स्टेशन के द्वारा आ सकते हैं। अगर सड़क मार्ग के द्वारा आ रहे हैं तो राष्ट्रीय राजमार्गों से कैनिवेटिक गुलमार्ग, रोमांच और सुंदरता का मेला। गुलमार्ग की बर्फानी चोटियाँ और गोंडोला की रोमांचक सवारी आपके भीतर के डर को खत्म कर देती है। यहाँ की सफ़ेद चादर ओढ़े धरती आपको जीने का नया नज़रिया सिखाती है। मानिए, जब बर्फीले पहाड़ों की चोटियों से सूरज की किरणों ढा करती है तो बेनजारा आपकी हर चिंता को पिघला देगा। शंकराचार्य मंदिर की प्राचीनतम गुलमार्ग के गोंडोला की रोमांचक सवारी और सेना मार्ग की हरियाली आपको दिल के नई उम्मीद से भर देगी। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं है, यहाँ एक एहसास है। यहाँ की हर सड़क, हर पहाड़ और हर झील आपको यह सिखाती है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। तो चलिए अपने मन को जन्नत की इस यात्रा पर ले जाइए और खुशियों से भर जाइए। जिंदगी में ठहराव और रोमांच दोनों जरूरी है। गुलमार्ग आपको यह दोनों सिखाता है। पहलगाम, सुकून की नगरी। लीदर नदी के किनारे चलते हुए पहलगाम की हरियाली आपकी थकी हुई आंखों को सुकून देती है। यहाँ जगह आत्मा को शांति और दिल को खुशी देती है। कभी कभी हमें बस दूर जाना होता है खुद को फिर से पाने के लिए। कभी कभी हमें दूर जाना होता है खुद को फिर से पाने के लिए। पहलगाम वही जगह है। वैष्णो देवी भक्ति और आस्था का प्रतीक। माँ वैष्णो देवी का मंदिर जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, आपकी आत्मा को भक्ति और आस्था से भर देता है। कभी कभी विश्वास और आस्था हमारी परेशानियों को दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है। कहते हैं कि डल झील पर बैठकर कभी अमीर खुसरो ने शेर लिखा था, अगर जमी पर कहीं स्वर्ग है, अगर जमी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। यह शेर हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक से जुड़कर ही हमें अपनी भीतर शांति पा सकते हैं। गुलमार्ग अपने हरे भरे घास के मैदानों और बर्फीली ढलानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गोंडोला राइड केबल कार एशिया की सबसे ऊंची केबल कारों में से एक है।
गुलमार्ग हमें सिखाता है कि जीवन में नई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें जोखिम उठाने से डरना नहीं चाहिए। जिस तरह यहाँ की गोंडोला हमें नई ऊंचाई तक ले जाती है, उसी तरह हमें भी एहसास करना चाहिए। पहलगांव यह स्थान शांत और प्रतीक है। इसे चरवाहों की घाटी के नाम से जाना जाता है। अरू बेली और बेताब बेली इनकी सुंदरता आत्मा को शांति देती है। अमरनाथ यात्रा यह धार्मिक यात्रा पहलगांव से ही शुरू होता है। एक चरवाहा जो हमेशा अपने भेड़ के साथ समय बिताता था, बताया कि कैसे पहलगांव की वादियों ने उसके जीवन में संतोष और सुकून लाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति के करीब रहने से जीवन की भाग दौड़ में खोई शांति वापस मिल जाती है। लेह लद्दाख यह क्षेत्र रोमांच और आध्यात्मिक का मेल है। पोंगोल झील यह झील अपने बदलते रंगों के लिए प्रसिद्ध है। तिक्से मठ यह बौद्ध सांस्कृतिक का प्रमुख केंद्र है। खरदुंगा लाह पास यह दुनिया का सबसे ऊंची मोटर चलित सड़क है। लेह लद्दाख हमें सिखाता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े रहें तो मुश्किल पार हो सकती है। हर मुश्किल पार हो सकती है। वैष्णो देवी मंदिर कटरा में स्थित यह मंदिर माँ दुर्गा के भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी होती है। यात्रा के दौरान भक्तों को जो आत्मबल मिलता है, वह उनके जीवन को बदल देता है। एक बार एक वृद्ध महिला ने बताया कि उसने कठिन हालातों में माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद पाया और उसकी जिंदगी बदल गई। यह हमें विश्वास और आस्था की शक्ति का महत्व समझाती है। सोनमार्ग का मतलब सोने का मैदान। यह क्षेत्र बर्फीली चोटियां और हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है। तजीवाश ग्लेशियर यहाँ की ट्रेकिंग यात्रा रोमांच से भर देती है। एक बार एक युवा ने सेन मार्ग की ट्रैकिंग के दौरान अपनी सीमाओं को पार किया और उसे अपने अंदर छिपे साहस और असाहस हुआ। यह हमें सिखाता है कि चुनौतियों से लड़ते हुए हम अपने असली स्वरूप को खोज सकते हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में संघर्ष और शांति का अनोखा संतुलन है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और शांत मन से आगे बढ़ें तो हर समस्या का हल निकल जा सकता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें समय निकालकर जम्मू कश्मीर जैसे स्थान पर जरूर जाना चाहिए। यहाँ की वादियाँ हमें जीवन की असली अर्थ और सुकून का महत्व समझाती है। सफ़र का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुँचना नहीं, सफ़र का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुँचना नहीं होता। सफ़र का हर कदम हमें जीना सिखाता है। सफ़र का हर कदम हमें जीना सिखाता है।